दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं 5वें दिन की कथा। नवरात्रि की 5वें दिन की कथा इस प्रकार है। स्कंद माता की कथा। माँ स्कंद माता की कथा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से जुड़ी हुई मानी जाती है। यह कथा न केवल माता के दिव्य स्वरूप और उनके वात्सल्य को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे माँ अपने पुत्र के लिए और समस्त संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप है, जिसकी पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। उनका यह रूप मातृत्व, करुणा, शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। प्राचीन समय में जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ गया था, तब देवताओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। तारकासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था, जिसने अपनी कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि उसका वध केवल भगवान विष्णु के पुत्र के हाथों ही हो सके। यह वरदान पाकर वह अत्यंत अहंकारी और अत्याचारी बन गया, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव तो तप में लीन रहते हैं, उनका विवाह भी नहीं हुआ है, तो उनका पुत्र कैसे होगा। इस कारण वह निश्चित होकर तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। देवताओं ने जब उसकी अत्याचारों से परेशान होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी, तब यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव का विवाह कराया जाए, जिससे उनके पुत्र का जन्म हो और वह तारकासुर का वध कर सके। इसी उद्देश्य से माता पार्वती ने कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक कठिन साधना की। अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, जिससे पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। समय बीतने के बाद माता पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम स्कंद रखा गया। यही स्कंद आगे चलकर कार्तिकेय या कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्कंद अत्यंत वीर, तेजस्वी और पराक्रमी थे। बचपन से उनमें असाधारण शक्ति और बुद्धि थी। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वही तारकासुर का अंत कर सकते हैं। माता पार्वती अपने पुत्र स्कंद से अत्यंत प्रेम करती थी। जब वे अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती थी, तब उनका रूप अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी हो जाता था। इसी रूप से वे स्कंद माता के नाम से जानी गई। उनके 4 हाथ होते हैं, जिनमें से 2 हाथों में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए रहती है। एक हाथ में कमल का फूल होता है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है, जिससे वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब स्कंद बड़े हुए, तब देवताओं ने उन्हें तारकासुर से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। स्कंद ने अपनी माता का आशीर्वाद लिया और युद्ध के लिए निकल पड़े। माता स्कंद ने अपने पुत्र को विजय का आशीर्वाद दिया और कहा कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। स्कंद ने भी अपनी माता के चरणों में प्रणाम किए, युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया। युद्ध अत्यंत भयंकर था। तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था और उसके पास अनेक मायावी शक्तियाँ थीं। उसने देवताओं को पहले भी कई बार पराजित किया, लेकिन इस बार उसने स्कंद थे, जो दिव्य शक्तियों से युक्त थे। दोनों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। अंततः स्कंद ने अपनी शक्ति और साहस से तारकासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली और संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। जब स्कंद विजय प्राप्त करके लौटे, तब माता स्कंद माता ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने हृदय से लगाया। उनका यह मातृत्व की चरम सीमा को दर्शाता है। वे केवल एक योद्धा की माता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी माँ थी जो अपने पुत्र के साथ साथ समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं।
स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को विशेष फल प्राप्त होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन पूजा करने से ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है। उनकी कृपा से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मन में अस्थिरता आती है। वे अपने भक्तों को संतान सुख भी प्रदान करती है और बच्चों की रक्षा करती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा विशेष महत्व है। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं। उन्हें कमल का फूल अर्पित किया जाता है, क्योंकि पद्मासना भी कहा जाता है। उनका निवास भी कमल पर ही माना जाता है। इस दिन पूजा करने से मन में शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। स्कंद माता की कथा हमें यह सिखाती है कि मातृत्व केवल स्नेह और प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि यह शक्ति, त्याग और स्मरण का भी रूप है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। स्कंद माता ने अपने पुत्र को केवल जन्म ही नहीं दिया, बल्कि उसे धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित भी किया। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। स्कंद का जन्म भी इसी उद्देश्य से हुआ था। माता स्कंद इस दिव्य कार्य की आधारशिलता थी, जिन्होंने अपने पुत्र को योग्य बनाया। भक्त जब सच्चे मन से स्कंद माता की आराधना करते हैं, तो उन्हें मानसिक शक्ति, आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वे अपने लक्ष्य की दृढ़ता से बढ़ते हैं। स्कंद माता का स्मरण करने मात्र से भय और चिंता दूर हो जाती है। अंततः यह कहा जाता है कि स्कंद माता केवल एक देवी नहीं, बल्कि एक आदर्श माँ का प्रतीक है, जो अपने प्रेम, त्याग और शक्ति से पूरे संसार का कल्याण करती है। उनकी कथा हमें जीवन में धर्म, साहस और प्रेम का महत्व सिखाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करता है, सुख